नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर 2021 का 8 मार्च का है। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोगों ने कवर किया है। दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये है स्टार एजुकेशन चैनल। इस पे आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर को कवर किया जाता है। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर नीतियों और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए केंद्र ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन नायडू। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत सरकार ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक से एक लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या था? ठीक है, फ्रीडम इन अंडर 21 डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक से एक लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या था? ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? 83, बी ऑप्शन 81, सी ऑप्शन 67 और डी ऑप्शन 77 यानी 77। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? 67 यानी 67। ठीक दोस्तों, लोकतंत्र की रिपोर्ट में भारत मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त हो गया है, जिसका शीर्षक है यह विश्व 2021 में स्वतंत्र घेराबंदी के तहत लोकतंत्र। देखिए, विषय भी बता रहा है, शीर्षक भी बता रहा है। क्या बता रहा है? विश्व 2021 में स्वतंत्र घेराबंदी के तहत लोकतंत्र। भारत का स्कोर कितना है? 100 में से 67 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय भूषण पांडे की जगह भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे थे एक राजस्व सचिव, उनकी जगह अब किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र को। ऑप्शन बी है अरुण गोयल, सी ऑप्शन अजय कुमार और डी ऑप्शन तरुण बजाज। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? तरुण बजाज। ठीक है, केंद्र ने वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ईपीएफओ द्वारा अधिसूचित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर क्या है? ठीक है, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि में ईपीएफओ में ब्याज दर क्या है? ए ऑप्शन है 8.5%, बी ऑप्शन 7%, सी ऑप्शन 8% और डी ऑप्शन 7.5%। सही ऑप्शन क्या है? 8.5%। ठीक है दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 8.5% कर बरकरार रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस किस्त सुरक्षा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? बिजनेस किस्त सुरक्षा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है, जो तबाही या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एमएफआई वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा करती है? ऑप्शन है एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस,
बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। तो सही विकल्प क्या है दोस्तों? HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने तबाही या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में MFI वित्तीय संस्थानों और बैंकों को एक अनूठा कवर प्रदान करने के लिए बिजनेस किस सुरक्षा नामक एक उत्पाद लॉन्च किया है? ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी ऑप्शन सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 द्वारा स्थापित एक सर्वाधिक निकाय है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट है यील्ड रिटेल निवेशकों को बॉन्ड के साथ साथ सेकेंडरी मार्केट में डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट तक सीधी पहुंच बनाने में सक्षम है। किस कंपनी ने इस उत्पाद को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हीरो फिनकॉर्प, बी ऑप्शन है एक्सिस सिक्योरिटीज, सी ऑप्शन मूथ फाइनेंस, डी ऑप्शन बजाज फाइनेंस। तो इसका सही विकल्प क्या है? एक्सिस सिक्योरिटीज। एक्सिस सिक्योरिटीज ने यील्ड नाम से अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है जो खुदरा निवेशकों को ऋण उपकरण तक सीधे पहुंच की अनुमति देगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी CEO के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ए ऑप्शन भंगी नंदा सॉन्डिल, बी ऑप्शन डैनी गायकवाड़, सी ऑप्शन नरौनी हसन, डी ऑप्शन शशांक राय। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है नौरनी हसन। नेक्स्ट है भारतीय मूल के नौरनी हसन को फेडरल रिजर्व सिस्टम के गवर्नेंस बोर्ड द्वारा न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय अर्थशास्त्री को UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन लिंगीय नोरनोहा, बी ऑप्शन वी सुंदर मूर्ति, सी ऑप्शन प्रकाश लोहिया, डी ऑप्शन अरोड़ा आकांक्षा। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है लिंगिया नोरनोहा। ठीक है, अग्रणी भारतीय अर्थशास्त्री लिंगिया नोरनोहा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत किस वर्ष स्वतंत्रता के रूप के 75वें वर्ष का अवलोकन करेगा? ए ऑप्शन 2021, बी ऑप्शन 2022, सी ऑप्शन 2024, डी ऑप्शन 2023। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 2022। भारत किस वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का अवलोकन करेगा? 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 63, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन 72 और डी ऑप्शन 42। तो सही विकल्प क्या है इसका? 40 फेलोशिप वैज्ञानिक हैं जो फेलोशिप में सम्मानित किया गया। 6 देशों के 40 विद्वानों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किस बैंक ने कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक, बी ऑप्शन PNB, सी ऑप्शन केनरा बैंक और डी ऑप्शन इंडियन बैंक। तो सही ऑप्शन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक ने कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सीएम ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए ऑप्शन ई क्रांति त्रिपुरा, बी ऑप्शन भूमि परियोजन, सी ऑप्शन इजी गोवा त्रिपुरा और डी ऑप्शन जागृत त्रिपुरा। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? जागृत त्रिपुरा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सीएम विप्लव कुमार देब द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा लॉन्च किया गया है। एम.जी. जॉर्ज एक भारतीय उद्यमी थे जिनका निधन हो चुका है। वो किस कंपनी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बजाज फिनोर्स लिमिटेड, बी ऑप्शन एसबीआई कार्ड, सी ऑप्शन मूथ ग्रुप, डी ऑप्शन टाटा समूह। तो इसका सही विकल्प है मूथ ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट है एम.जी. जॉर्ज मूथ समूह के अध्यक्ष और पूरे समय के निदेशक का निधन हो गया है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या है? विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या है? ए ऑप्शन विशेष आवश्यकताओं वाले पाठकों के लिए पुस्तकें, बी ऑप्शन स्वदेशी आवाजें, भारत के लिए लोक और जनजातीय मानचित्रण, सी ऑप्शन डाइवर्स इंडिया विविध भारत, डी ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो सही विकल्प क्या है इसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 विषय पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 आभासी संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो हैं किए हैं करंट अफेयर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे 8 मार्च के। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।